बदलते मौसम और व्यस्त दिनचर्या में हम में से ज़्यादातर लोग आए दिन सिर दर्द, पेट दर्द, बुखार जैसी छोटी-छोटी समस्याओं का सामना करते रहते हैं और इसके लिए हम हर बार डॉक्टर के पास जाने की बजाय अपने मन से ही दवा लेकर खा लेते हैं और हमें फौरी तौर पर राहत भी मिल जाता है। लेकिन अगर हमें ये दिक्कत होती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बावजूद हम इसके कोई ना कोई दवा अपने हिसाब से ही ले लेते, यानी खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी मर्जी से जो हम दवाइयाँ लेते हैं, उनका सेवन करना हमारी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर बिना डॉक्टर के सलाह से कोई भी दवा लेना हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक आपने कहा नुकसान कर सकती हैं, एक होती है कि दवा अपनी उसकी पोटेंसी कम हो सकती है। पहला तो यह है कि नुकसान कर सकती है। अगर इस विषय पे हम लोग बात करते हैं, तो जितनी भी केमिकल ड्रग्स हैं हमारी या जितनी नेचुरल ड्रग्स हैं, कोई भी ड्रग किसी को कभी भी नुकसान कर सकती है और किसी तरीके का नुकसान कर सकती है। इसलिए उसका रेगुलर रिसर्च होता है, उस पे अध्ययन किया जाता है। इवन जो कहते हैं लोग कि साइड इफ़ेक्ट है या कुछ लोग बोलते हैं दवा सूट नहीं कर रही है, तो तमाम सारी ऐसी दवाएँ होती हैं कि आज की डेट में वो दवा आपको सूट कर रही है और कुछ दिन बाद वो दवा आपने दोबारा लिया तो उस समय आपको नहीं काम किया, उसकी हाइपर सेंसिटिविटी हो गई। तो ये कभी भी हो सकता है। अब इसमें हम लोगों का ये कहना होता है कि भई आप जो भी दवा ले रहे हैं, उसका पहला चीज़ ध्यान ये रखना है कि आप अ, कायदे से किसी चिकित्सक से दिखा के तब दवा लीजिए, पहला तो ये है। दूसरा ये है कि जब आप दवा लेने जाइए, तो वहाँ पे फार्मासिस्ट का होना आवश्यक है। अगर फार्मासिस्ट नहीं है तो दवा मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि उसके बारे में आप समझ नहीं पाओगे। कैसे स्टोरेज हुआ है, पहले तो वो आप देखो, अगर फार्मासिस्ट नहीं है तो किस तरीके के स्टोर हो गया ये पता नहीं है। दूसरा क्या है कि उस दवा के बारे में काउंसलिंग करना, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और उसी में ये चीज़ आता है जो आपका क्वेश्चन था कि दवाएँ लिया और वो खराब हो सकती है, नुकसान कर सकती है। तो वो जो नुकसान वाली, अभी हम लोग दवा खराब होने वाला पार्ट सेकंड में लेते हैं, लेकिन दवा का नुकसान जो है, उसको भी हमको आपको बताना है, क्योंकि एक सामान्य भाषा में हम कहेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरेक्शन, ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग टू फूड इंटरेक्शन, ये मुख्य 2 चीज़ें हैं, ठीक है? अब उसमें कंट्रा इंडिकेटेड दवाएँ हमको पता है पहले से कि ये इस चीज़ में नहीं लेनी है, ठीक है? ये और ये दवा नहीं लेनी है, एक साथ नहीं लेनी है। तो देखिए हमारे यहाँ क्या है, मेडिकल पूरा डिपार्टमेंट जो है हमारा, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा जो सफाई कर्मचारी है, वो भी उसी मेडिकल टर्मिनोलॉजी, मेडिकल का एक पार्ट है, चिकित्सा का एक पार्ट है। अगर वो सफाई नहीं करेगा तब भी बीमारी फैल जाएगी। हमारे चिकित्सक ने देखा, दवा लिख दिया, डिजीज की डायग्नोसिस हो गई, लेकिन उसके बाद उस प्रिस्क्रिप्शन को देखने का, उस प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने का, उस प्रिस्क्रिप्शन में कोई इनकम्पेटेबिलिटी, ओवरडोजिंग, ये सब ना हो, इसका काम फार्मासिस्ट का है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण वर्क है। तो आप फार्मेसी से दवा लेंगे, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको उसके साथ काउंसिल करेंगे। पेशेंट को काउंसलिंग होगी कि आपको ये दवा इस टाइम लेनी है। तो एक जो आपने कहा कि कैसे नुकसान कर सकती है, तो ऐसे भी नुकसान कर सकती है कि मान लीजिए, हम एक छोटा-सा उदाहरण बताते हैं कि साधारण भाषा में, कि कोई पेशाब बढ़ाने वाली दवा। कॉमन तौर पे हम लोग किसको देते हैं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है किसी को, तो उसमें एक दवा ऐसी दी जाती है जिसमें यूरिन आउटपुट बढ़ता है। तो अगर ऐसी दवा दिया और उसने फार्मेसी से सलाह नहीं ली या डॉक्टर साहब से सलाह नहीं ली कायदे से, और वो दवा उसने रात में खाई, तो वो रात भर उठ-उठ के भागेगा। या फिर वो अगर नहीं भागता है तो उसके क्या नाम है, ब्लैडर पे जोर पड़ेगा, पूरा ब्लैडर भर गया, तो वो नुकसान करेगा। तो इसलिए वो समझना ज़रूरी था कि ये दवा हमको सुबह ही लेनी है। इस तरीके की तमाम दवाएँ हैं जो खाली पेट खानी है। अब खाली पेट अगर आपने नहीं खाया, तो उसका या तो वो एब्ज़ॉर्प्शन ही नहीं होगा। भई आपने दवाई खाई और दवाई बाहर निकल गई, उसका कोई रोल नहीं रहा आपकी बॉडी में, एब्ज़ॉर्ब ही नहीं हुई। तमाम दवाएँ आपने देखा होगा, कहा जाता है कि आप चबा के खाइएगा, चूस के खाइएगा। तो अगर वो चूस के नहीं खाया, तो वो फ़ायदा नहीं करेगी। तो इसलिए काउंसलिंग, दवा को खाने का तरीका, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम उस अच्छा, कौन-कौन सी दवा एक साथ खा सकते हैं, कौन सी दवा, अभी हमने बताया ना कि उसका इंटरेक्शन विथ फूड क्या है, विथ मिल्क क्या है।
अब जैसे सामान्य दवाएं हैं जो हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं कि जो है उसका दूध के साथ डॉक्सीसाइक्लिन है, या इस पेनिसिलिन ग्रुप की तमाम दवाएं हैं जो टेबलेट फार्म या कैप्सूल फार्म की है, तो वो अगर दूध के साथ लेते हैं तो मेटाबोलाइज नहीं होती है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता उसका। तो वो जो फार्मासिस्ट है उसने पूरी एडीएमई पढ़ी हुई है, तो अगर उसने आपको बताया कि भाई ये दवा खाइएगा, इसके साथ में दूध मत लीजिएगा, ठीक है। कुछ दवाएं खाने के साथ नहीं लेनी है आपको। बहुत कॉमन दवा है आपकी एजिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन, इसको हम खाने के साथ नहीं दे सकते। तो हम लोग ये बताते हैं कि या तो खाने के 2 घंटे पहले ले लेना, या खाने के 2 घंटे बाद लेना। जब स्टमक खाली हो जाएगा फिर वो आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो वो दवा नुकसान ना करे, आपको पूरी जो उसकी क्वालिटी मिलनी चाहिए बॉडी में वो पूरा मिले, इसके लिए आपको सलाह की आवश्यकता होती है और बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत है।